हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम यूट्यूब पर अपनी पहली क्लास लेकर के आए हैं और पहली क्लास में हम आप लोग को मैथ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जिसमें हम मैथ सब्जेक्ट का आज पहला टॉपिक लिए हैं नंबर सिस्टम। और इसमें हम नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले हम देखेंगे कि हम इसमें संख्या को पढ़ेंगे कि हमारा संख्या क्या होता है और इसके कितने पार्ट होते हैं। तो आइए हम पहली हेडिंग डालते हैं, संख्या। हमारा पहला हेडिंग क्या है? संख्या। संख्या को दोस्त हम बेसिकली क्या करते हैं, दो पार्ट में तोड़ते हैं। आइए देखते हैं वो हमारे दो पार्ट कौन कौन से हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम पहले दो पार्ट में तोड़ते हैं। जिसमें हमारा पहला पार्ट है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। और दूसरा पार्ट दोस्तों है हमारा, वह है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को दोस्त हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर बोलते हैं और वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर बोलते हैं। हम संख्या को दो पार्ट में तोड़े हैं, पहला हमारा काल्पनिक संख्या है और दूसरा वास्तविक संख्या। तो आइए हम अपनी जो पहली हेडिंग है काल्पनिक संख्या, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम पहली अपनी हेडिंग डालेंगे क्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है दोस्तों? हमको काल्पनिक संख्या के बारे में बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। हमको बस उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम का है। वैसे भी हम काल्पनिक संख्या को इंटर और हाई स्कूल में आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। वो हम लोग का यहाँ पे कंपटीशन में, हम लोग का जो कंपटीशन लेवल है उसमें नहीं काम आता है। तो हम यहाँ पे बस थोड़ा सा जानकारी रखेंगे कि काल्पनिक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। इसमें जो है क्या होती हैं, जो हमारा माइनस की संख्याएं होती हैं, जैसे माइनस का 1 हुआ, अगर हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? काल्पनिक संख्या हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए माइनस का 2 है और इसका हम वर्गमूल लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारा एक काल्पनिक संख्या हो जाता है। और इसमें हम एक चीज और देख लेंगे, जो हम हमारा अंडर रूट का -1 है, इसको हम आई के बराबर भी लिख सकते हैं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये आई क्या होता है? तो आई जो होता है दोस्त हमारा, उसको हम बोलते हैं आयोटा। उसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। जो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनको हम आई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से लिख सकते हैं आप लोग देख रहे हैं, जैसे अंडर रूट का -1 है, इसको हम आई के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि जो अंडर रूट का -2 है, हम इसको किस तरीके से आई के फॉर्म में लिखेंगे। तो आइए हम आप लोग को इसके बारे में बताते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अंडर रूट का जो -2 है इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे। एक तो अंडर रूट का 2 इंटू अंडर रूट का -1। ठीक इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। अंडर रूट का 2 अलग हो जाएगा, इंटू अंडर रूट का -1 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अंडर रूट का 2 एज इट इज ऐसे लिख देंगे और अंडर रूट का जो -1 है उसकी जगह पे आई आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये भी एक काल्पनिक संख्या हो गया, जिसको हम अंडर रूट का जो -2 है उसको हम आई के फॉर्म में लिख दिए हैं। और ठीक इसी प्रकार से आप अंडर रूट का -3 है, अंडर रूट का -5 है, और इन सब संख्याओं को आप बड़े ही बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। हमको काल्पनिक संख्या में बस इतना ही जानना है। आप लोग इतना नोट करेंगे, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो हमारा संख्या का अगला प्रकार है। तो आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। अपना नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है वो पूरा थ्योरेटिकली है, तो जिसमें हम जो है आज इन लोग के पार्ट जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए हमारा सम संख्या हुआ, विषम संख्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ, या परमीय संख्या हुआ, या अपरमीय संख्या हुआ, ये किसके पार्ट में आते हैं और इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, आज हम उनके बारे में जान लेंगे। और बाकी कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके जो इन
इसके टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, हम कल वो आप लोग को करवाएंगे। तो आइए आज हम इनके पार्ट को देख लेते हैं। हम इसको वास्तविक संख्या को, अगला जो हमारा पार्ट है, इसको हम थोड़ा एक इसका वो लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, जिसमें आता है हमारा, जिनको हम पार्ट में लिखेंगे, जिनको संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, किया जा सके। ठीक है दोस्त, हम क्या लिखे हैं, वास्तविक संख्या को जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वे हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठा होगा कि हमारा ये संख्या रेखा है क्या है, और इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा संख्या रेखा होता है वो क्या होता है, एक हमारा एक क्षैतिज लाइन होता है। इसको हम क्या करते हैं, दो भाग में तोड़ लेते हैं, और इसके जो जहां से तोड़ते हैं इसको हम क्या करते हैं, शून्य मान लेते हैं। उसके बाद इसके दाहिनी तरफ की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, और ये हमारी बढ़ती चली जाती है प्लस के अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। दोस्तों ये हमारा इनफाइनाइट का सिंबल होता है, जिसका मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई गिनती ना हो। वो प्लस में जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी चलती हुई इस प्रकार से चली जाएंगी। और जो हमारा शून्य है, इसके जो बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं होंगी वो जैसे माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, और माइनस का 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये कहाँ तक बढ़ती चली जाएंगी, माइनस के इनफाइनाइट तक बढ़ती हुई चली जाएंगी, यानी माइनस का जो ऋणात्मक का अनंत है वहां तक की संख्याएं चली जाएंगी। जितना हमको संख्या रेखा पर आवश्यकता रहेगा उतनी संख्याओं को हम लिख लेंगे। यही होता है हमारा संख्या रेखा। और इसी संख्या रेखा पर जिन जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। आप लोग वास्तविक संख्या के बारे में इतना जानेंगे, और हम फिर उसके बाद में अगली टॉपिक में जानेंगे कि इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं। आप लोग इतना नोट करेंगे। हम इतना पूरा मिटा दे रहे हैं, फिर हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याओं के पार्ट कौन कौन से हैं। आइए हम देखते हैं, हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दोस्तों वास्तविक संख्याओं को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट में। इसमें हमारा जो पहला पार्ट हो जाएगा, एक होगा हमारा पूर्णांक संख्या और एक होगा हमारा दशमलव संख्या। एक होगा क्या, पूर्णांक संख्या, और दूसरा हमारा होगा दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। आइए अब इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं कि पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं और दशमलव संख्या किसको कहते हैं। तो हम अपनी पहली हेडिंग डालेंगे पूर्णांक संख्या। इसमें हम पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को दोस्त इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को दोस्त हम तीन भागों में पहले डिवाइड करते हैं। इनके कौन कौन से भाग हैं, आइए पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें हमारा पहला हो जाता है, एक आता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और दूसरा आता है हमारा शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। और तीसरा आता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक।
ये होते हैं हमारे 3 भाग पूर्णांक संख्या के। पूर्णांक संख्या को एक और प्रकार से हम बांट सकते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले इन तीनों के बारे में देख लेते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है और धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो हम इसको जानने के लिए पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। अभी हम पीछे बनाए थे सेम उसी प्रकार का एक संख्या रेखा बनाएंगे। प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया और प्लस का 3 हो गया। इसी प्रकार से हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हम समझने के लिए बस इतना ही बना रहे हैं। यहाँ इधर माइनस का 1 हो गया, जो बाईं ओर होती है हमारे शून्य की, माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया। और इसी प्रकार से हमको जितना आवश्यकता रहेगा हम बना लेंगे। अभी फिलहाल हमको इतना ही आवश्यकता है बस समझने के लिए। तो हम यहाँ पे संख्या रेखा के माध्यम से समझेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, शून्य पूर्णांक किसे कहते हैं और धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इसमें जो हमारा शून्य होता है, इसके बाईं ओर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक में होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। तो ये सब हमारी किस में चली जाएंगी, ऋणात्मक पूर्णांक में चली जाएंगी। शून्य पूर्णांक जो हमारा बीच का ये जो शून्य है, यही हमारा क्या है, शून्य पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक क्या है, शून्य के दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी कहाँ चली जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक में चली जाएंगी। बस हमको इन तीनों के बारे में बस इतना ही जानना है। आप लोग इतना नोट करेंगे, फिर हम अपने अगले जो टाइप है वास्तविक संख्या का, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो है हमारा दशमलव संख्या। तो आइए इसको हम पहले मिटा देते हैं। इसको भी हम मिटा दे रहे हैं दोस्त, और हम अगली हेडिंग डालेंगे दशमलव संख्या। यहाँ पे हमारा हेडिंग है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं दोस्त कि हमारा दशमलव संख्या होता क्या है। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, वो बेसिकली पूरी नहीं होती हैं। वो या तो जैसे मान लीजिए हमारा 1.34 है, ये क्या है, ये 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। जब इस प्रकार की संख्याएं आएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी दशमलव संख्याएं हो जाएंगी। या एक हेडिंग हम एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1.3421 इसी तरीके से क्या होंगी, बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो ये भी हमारी क्या होंगी, दशमलव संख्याएं होती हैं। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल क्या है, 1.34, ये इतना ही होके यहाँ पे रुक गया है। लेकिन एक आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि 1.34218 इसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो हम इसी प्रकार से हम पहले दशमलव संख्या को 2 भाग में तोड़ेंगे। अब वो कौन कौन से 2 भाग हैं, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे जो संख्याएं हमारी रुक गई हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। शांत दशमलव। और जो संख्याएं हमारी नहीं रुकी हैं, निरंतर चलती गई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। अशांत दशमलव। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दशमलव संख्याओं को 2 भाग में तोड़ दिए हैं। एक हो गया हमारा शांत दशमलव और एक हो गया अशांत दशमलव। हम इसके उदाहरण यानी एग्जाम्पल को भी लिख दिए हैं। शांत दशमलव में जैसे 1.34 हो गया, या हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3.46 हो गया, या ऐसे इसी प्रकार से कुछ भी ले सकते हैं। बस वो क्या हो, वो रुकनी चाहिए, वो निरंतर बढ़नी नहीं चाहिए। और अशांत दशमलव में क्या होगा, ये क्या करती हैं, अपने आप को ऐसे बढ़ती हुई चली जाती हैं, जैसे 1.34218 या इसी प्रकार से बढ़ती चली गई। आइए दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1.7373 इसी प्रकार से ये बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो इनको भी क्या कहेंगे, अशांत दशमलव कहेंगे। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि जो हम पहला उदाहरण लिए हैं,
जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1.34218 इसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और दूसरा जो हम उदाहरण लिए हैं इसमें क्या है 1.7373, ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। कौन सी संख्या रिपीट कर रही है, 73 हो गया। और इसी पर या तो हम ले लेंगे 1.333 इस प्रकार से। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी हमारा दो टाइप बन रहा है आसान दशमलव का। ये क्या हो रहा है, एक दोहरा रही है अपने आप को। जैसे यहाँ देखिए 73 दोहरा रहा है, 3 अपने आप को बार बार रिपीट करती हुई चली जा रही है। तो इसके आधार पर भी हम आसान दशमलव को दो भाग में तोड़ते हैं। एक क्या हो जाएंगी, हमारी दोहराने वाली संख्या हो जाएंगी और एक ना दोहराने वाली संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम दो प्रकार से तोड़ेंगे। पहला क्या हो जाएगा, दोहराने वाली संख्या। दोहराने वाली संख्या, यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं। दोहराने वाली संख्या। और दूसरा हमारा हो जाएगा ना दोहराने वाली संख्या। ना दोहराने वाली संख्या। आइए हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हम आप लोग को दे चुके हैं, लेकिन आइए हम और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोहराने वाली संख्याओं में हमारा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1.333 प्रकार से बढ़ते हुए चला जाएगा। और या मान लीजिए दो भी संख्याएं हमारी रिपीट कर सकती हैं। मान लीजिए 1.444, ये इस प्रकार से रिपीट करते चला जा रहा है। हम इनको और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.33 है, ये अपने आप को 3 क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1.3 पे बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा तब भी इसका मतलब यही होगा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1.4 पे बार। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोहराने वाली संख्याएं हो जाएंगी। ना दोहराने वाली संख्याएं, जैसे इनके एग्जाम्पल में हम देखते हैं 1.23984, ये इसी प्रकार से अपनी बढ़ती हुई चली जाएंगी, लेकिन ये क्या करेंगी, अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करेंगी। तो ये हमारी किस में चली जाएंगी, ना दोहराने वाली संख्या में। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे दशमलव संख्या के बारे में। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे, तो हम इसको दोबारा समझा देंगे। इतना नोट करेंगे, फिर हम अगले प्रकार पे चलेंगे अपने। इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम अगली हेडिंग अपना डालेंगे, जिसमें आता है, आप लोग सुने होंगे, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होंगी, इन सब के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं कि ये सब हमारी क्या होती हैं। इनको एक छोटी लाइन में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। पहली हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में दोस्त क्या होता है, हमारा एक से लेकर के, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी प्रकार से जो प्लस की अनंत तक की संख्याएं होती हैं, वो हमारी किस में जाती हैं, प्राकृतिक संख्याओं में जाती हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हमारा माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं, शून्य नहीं होता है, ये सब नहीं होती हैं। जितनी भी हमारी प्लस की संख्याएं होती हैं, एक से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याएं, वो हमारी किस में जाती हैं, प्राकृतिक संख्या में जाती हैं। और इसी में हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होगा, पूर्ण संख्या में दोस्त हमारा क्या होगा, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, बस इसमें क्या होगा, शून्य और जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे शून्य से स्टार्ट होगा। शून्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी प्रकार से ये भी प्लस की अनंत तक की संख्याएं होती हैं। ये क्या होंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये क्या होंगी, हमारी पूर्ण संख्याएं। पहला हो गया प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं,
कि एक से लेकर के प्लस के अनंत तक की संख्याएं होती हैं जो हमारी वो प्राकृतिक संख्या होती है, और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो शून्य से लेकर के अनंत तक की, जो प्लस की अनंत तक की संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। आइए हम प्राकृतिक संख्या के भी कुछ भाग हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। इतना हम मिटा देते हैं। प्राकृतिक संख्या को दोस्त हम बेसिकली दो भाग में तोड़ते हैं। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। पहला हो जाएगा हमारा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और दूसरा हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। दोस्त भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते रहेंगे, मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा कि ये हमारा जो भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है वो हमारी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। तो आइए हम इनको समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या पहले हम हेडिंग के रूप में लिखते हैं, पहले हेडिंग बना लेते हैं एक भाज्य संख्या का। भाज्य संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, इनको परिभाषा के रूप में लिखेंगे, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक व खुद को छोड़कर, एक व खुद को छोड़कर, एक व खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए। एक व खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्या, अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं हम, भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें एक व खुद क्या कहा है, आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये इसका कहने का मतलब क्या है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया हमारा भाज्य संख्या में, जैसे मान लीजिए हमारा 4 हो गया। 4 हमारा किस किस संख्या से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे देखते हैं जो 4 को 1 काट देगा, 2 काट देगा, पूरी तरीके से कटना चाहिए, तो 1 हमारा 4 को पूरी तरीके से काट देगा, 2 भी हमारा क्या होगा, 4 को पूरी तरीके से काट देगा, और एक संख्या और क्या है, 4 वह खुद संख्या है, वो क्या करेगा, अब इसको 4 को पूरी तरीके से काट देगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो परिभाषा लिखी है, एक व खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए। यहाँ पे एक तो एक से तो सभी होंगे और खुद से भी सभी होंगे, लेकिन ये जो हमारा 2 आ रहा है ये भी 4 को विभाजित कर दे रहा है। इसी की वजह से 4 हमारा किस में चला जाएगा, भाज्य संख्या में चला जाएगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं 6 हो गया। 6 को कौन कौन सी संख्या काट देगी, एक तो हमारा 1 हो गया, ये इसके बाद फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 6 खुद हो गया, तो ये भी हमारी भाज्य संख्या में चली जाएगी। आप लोग इसी तरह से एक एक संख्या को करके देख लेंगे कि हमारी कौन सी संख्या भाज्य में जा रही है और कौन सी अभाज्य में जा रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। आप लोग इतना नोट कर लेंगे, और हम इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे और आप लोग को अभाज्य संख्या के बारे में बता देंगे। जैसे मान लीजिए इसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं मिटा के, जैसे भाज्य संख्या है, इसको हम नई हेडिंग बना दे रहे हैं अभाज्य संख्या। क्या हो गया, अभाज्य संख्या। इसकी जो परिभाषा है इसमें थोड़ी सी परिवर्तन करेंगे हम, जैसे ऐसी संख्या जो एक व खुद को छोड़कर अन्य किसी संख्या से ना विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से ना विभाजित हो, ना विभाजित हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ पे जो ना है यही क्या करता है, जो अभाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या से अलग करता है। तो आइए हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं में, जैसे हमारा मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया 2 हो गया। 2 क्या है,
एक से कट जाएगा और दो से कट जाएगा। और किसी संख्या से कटेगा तो आप लोग कहेंगे नहीं, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरीके से 3 को देख लेंगे। 3 को क्या करेंगे, देखेंगे किससे किससे ये कटता है। एक से कट जाएगा, फिर दो से कटेगा, नहीं कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इनके क्या है, एक व खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ये सब संख्याएं नहीं कट रही हैं। तो हमारा 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, इसी प्रकार से ये सब संख्याएं किसमें चली जाएंगी, अभाज्य संख्या में चली जाएंगी। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। आप लोग इतना नोट करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे हम अभी कुछ देर पहले आप लोग के बीच में डिस्कस किए हैं पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या को हम 3 भाग में बांटे थे। पहला हमारा था ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा शून्य पूर्णांक, तीसरा धनात्मक पूर्णांक। और वहीं पे हम आप लोग को बताए हैं कि पूर्णांक संख्या को एक प्रकार से और तोड़ सकते हैं। अब आइए हम उसको देखते हैं कि पूर्णांक संख्या को और किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को दोस्त हम 2 भाग में तोड़ते हैं। कौन कौन से 2 भाग, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, पहला सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या, और विषम संख्या। दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप लोग को, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि सम संख्या और विषम संख्या किसके अंतर्गत आते हैं। तो आज आप लोग जान लेंगे कि ये जो हमारा पूर्णांक संख्या है, इसके ही अंतर्गत हमारा सम संख्या और विषम संख्या आता है। सम संख्याओं में आप लोग यहाँ पे देखेंगे, आइए हम यहाँ पे परिभाषा ना लिखकर डायरेक्ट एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को समझा देते हैं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं और विषम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो दो से क्या होती हैं, पूरी तरीके से कट जाती हैं, वे संख्याएं हमारी सम संख्या में चली जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला ही संख्या हो गया 2 हो गया। 2 को यानी 2 को जब हम 2 से विभाजित करते हैं तो क्या होगा, हमारा पूरी तरह से कट जाएगा। दूसरी संख्या हमारा 4 हो गया। 4 को हम जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा पूरी तरीके से कट जाएगा। इसी प्रकार से 6 हो गया, 8 हो गया, और इसी तरीके से हम करके देखते हुए चले जाएंगे। जो भी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित होंगी वे क्या होंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। और जो संख्याएं हमारी 2 से विभाजित नहीं होंगी, जैसे मान लीजिए हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनको हम 2 से भाग करके देखेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये 2 से नहीं कटेंगी। इसी प्रकार से आप लोग करके देख लेंगे कि आगे की संख्याएं कौन सी होंगी। तो इसमें ये सब संख्याएं हमारी विषम संख्या में चली जाएंगी। यहाँ पे हम कुछ नोट्स और की पॉइंट लिखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, नोट करके लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि पहला पॉइंट है हमारा, सबसे छोटी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य, सम अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 होती है। क्या लिखे हैं यहाँ पे हम, सबसे छोटी सम और अभाज्य, जो सम भी हो और अभाज्य हो तो क्या होगा, ये हमारा जो संख्या होगा वो 2 होगा। और यहीं पे हम एक और पॉइंट करके लिखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 4 होती है, 4 होती है। ये सब दोस्त हमारा की पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये सब परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, आप लोग डायरेक्ट ऐसे पॉइंट करके लिख लेंगे, जिससे आप लोग एक रिवीजन करेंगे और आप लोग समझ में आ जाएगा। इसमें पहला क्या है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 2 होती है, और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या क्या होती है, वो क्या होती है, 4 होती है। आप लोग इतना नोट करेंगे। इसको हम मिटा के फिर हम अगली टाइप पे अपना बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेंगे, तीसरा करके, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, कि एक ना तो भाज्य होती है, भाज्य होती है, और और ना ही अभाज्य। यहाँ पे हम दोस्त 3 पॉइंट लिखाए हैं। जो तीसरा पॉइंट है, एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। आप इन 3 पॉइंट को देख लेंगे और अच्छे से तैयार कर लेंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और यूपी टेट के लगभग हर पेपर में वहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आइए हम अपनी पहली हेडिंग डालते हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में दोस्त परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं। इसको हम पहले परिभाषा के रूप में देखते हैं कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसको, ऐसी संख्या जिसको P बाई क्यू के, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो आइए हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा, एक परिमेय संख्या हो गया। 3/4 हो गया, ये क्या हो गया हमारा, परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे एक परिमेय संख्या में एक कंडीशन होता है, पहले आइए हम उसको, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे एक होता है कि जो हमारा ये P बाई क्यू है, यहाँ पे एक कंडीशन होता है, जो हमारा Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम Q को लिख करके Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। इतना आप नोट करेंगे कि Q जो होता है हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए 5/0 है, ठीक है, तो क्या ये हमारा परिमेय संख्या होगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। इसको आप एग्जाम्पल में ऐसे लिख करके काट देंगे, क्योंकि ये आप लोग को जब लिखा रहेगा कॉपी में तो आप लोग को याद आ जाएगा तुरंत। अब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस का हो गया 5/6, क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये भी बिल्कुल हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में बस इतना ही होता है, और बाकी आप लोग को अगर कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, उसको हम आप लोग को क्लियर कर देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को दोस्त हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे
शॉर्ट में हम लिख लेंगे जिनको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, जिनको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, लिखा जा सके, वे सब हमारी क्या होती हैं, जिनको पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। तो वे क्या हो जाएंगे दोस्त, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि अंडर रूट का 3 हो गया, या अंडर रूट का 5 हो गया, इसी तरीके से अंडर रूट का 7 हो गया। ये सब संख्याएं हमारी किस में चली जाएंगी, अपरिमेय संख्याओं में चली जाएंगी। अब एक जो हमारा यूपी टेट का जो फेवरेट क्वेश्चन है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जहां से आप लोग के 1 नंबर तो पक्के हैं। कौन सा क्वेश्चन है वो, जैसे हमारा हर सेट में पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्त जो पाई होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और इसमें ध्यान देने लायक ये बात है कि पाई तो अपरिमेय संख्या होता ही है, लेकिन जो पाई का मान होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये दोस्त हमारा क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है, ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है स्टार बना करके लिख लेंगे कि पाई जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है जो 22/7 है वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या में होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है। और इसके बाद हम एक हमारा जो लास्ट हेडिंग बचा है, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसका नाम है, क्या नाम है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है या हेडिंग है, जिसका नाम है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में दोस्त हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या में आइए हम इसको जो है एग्जाम्पल नहीं, पहले हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। लिखेंगे संख्याओं का ऐसा जोड़ा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा, जिनका एचसीएफ, जिसका एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हम आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ठीक है, सह अभाज्य संख्या में क्या आएगा, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एचसीएफ क्या हो दोस्त, 1 हो, वो हमारी क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या में होंगे, सह अभाज्य संख्या में होंगे। तो आइए एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमारा अगर 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार से हमारी बहुत संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे आप लोग एचसीएफ जब निकालना जान जाएंगे, और बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ, तब आप लोग जान जाएंगे। अभी के लिए आप लोग इतना ही जानिए कि जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, वे सब हमारी क्या होंगी, जैसे 3 और 4 एक क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या है। 5 और 6 एक हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्या है। और इसी प्रकार से हम और संख्याओं के बारे में लिख देंगे, 7 और 8 हो गया, ऐसे हमारी बहुत सी संख्याएं हो जाएंगी, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो आज का दोस्त जो हमारा टॉपिक रहा वो कैसा रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।